हेलो, गुड मॉर्निंग। डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम 30 अगस्त के क्वेश्चंस कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। लास्ट में रिवीजन भी करेंगे और एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। 2024 के एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? आंसर यहाँ पर बी से हो जाएगा, हरमनप्रीत सिंह को नियुक्त किया गया है भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान। और डिटेल में समझ लेते हैं। एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 8 सितंबर से 17 सितंबर 2024 तक के चीन के हुलुनबुइर इनर मंगोलिया में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, भारत, कोरिया, मलेशिया, पाकिस्तान, जापान और चीन सहित शीर्ष एशियाई टीमें इसमें प्रतिस्पर्धा करेंगी। अगला प्रश्न है, अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब है बांग्लादेश ने जीता है। किसने? बांग्लादेश ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिएगा। बांग्लादेश की टीम ने सैफ दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। यह पहली बार है कि बांग्लादेश ने यह चैंपियनशिप जीती है। इस प्रतियोगिता में नेपाल, बांग्लादेश के साथ साथ श्रीलंका, भारत, मालदीव और भूटान ने भी भाग लिया था। अगला प्रश्न है, 2024 के हरून इंडिया रीच लिस्ट में शीर्ष पर कौन है? देखिए, टॉप पर कौन है? इनका नाम क्या है? यह है गौतम अडानी। ठीक है, गौतम अडानी जो है यह 2024 की हरून इंडिया रिच लिस्ट में शीर्ष पर रहे हैं। गौतम अडानी और परिवार 2024 की हरून इंडिया रिच लिस्ट में शीर्ष पर है। अडानी की जो संपत्ति है यह 95% बढ़ी है। ठीक है, पिछले कुछ सालों में 95% बढ़ी है। मुकेश अंबानी पहले ये टॉप पर हुआ करते थे, लेकिन अब सूची में ये दूसरे स्थान पर आते हैं। टॉप पर कौन चले गए हैं? गौतम अडानी है, उनके बाद कौन है? मुकेश अंबानी है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? कितने करोड़ रुपए? तो याद रखिएगा 4136 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया। कैबिनेट ने इस संबंध में ऊर्जा मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस योजना के लिए 4136 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जिसे 2024-25 से 31-32 तक लागू किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2024 की हरून इंडिया रिच लिस्ट में सबसे ज़्यादा NRI किस देश से हैं? तो ये है अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से, है ना। 2024 की हरून इंडिया रिच लिस्ट में अमेरिका में सबसे ज़्यादा NRI हैं, जिनकी संख्या 46 है। अमेरिका के बाद संयुक्त अरब अमीरात और यूके में सबसे ज़्यादा धनी NRI रहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? तो जीता है कार्तिक वेंकट रमन ने। किसने? कार्तिक वेंकट रमन ने। कार्तिक वेंकट रमन ने हरियाणा शतरंज एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 9 पर 11 अंक हासिल करके भारतीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप का 61वां संस्करण जीता। कार्तिक वेंकट रमन के लिए राष्ट्रीय चैंपियनशिप में यह दूसरी जीत है। उन्होंने साल 2022 में भी यह टूर्नामेंट जीता था और अब 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में BSF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर बी से हो जाएगा, दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया है BSF के महानिदेशक के रूप में। दलजीत सिंह चौधरी को BSF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 30 नवंबर 2025 को उनके सेवानिवृत्ति तक रहेगा। चौधरी उत्तर प्रदेश कैडर के एक IPS अधिकारी हैं। वे पहले उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक थे। नेक्स्ट है, डेविड मालन। इन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? डेविड मालन, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। किस देश के? इंग्लैंड के।
देखिए T20I में विश्व के पूर्व नंबर 1 बल्लेबाज डेविड मालन ने 37 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। डेविड मालन जो आखिरी बार भारत में 2023 में वनडे विश्व कप में इंग्लैंड के लिए खेले थे। डेविड मालन ने अपने करियर में 4,416 रन बनाए और तीनों फॉर्मेट में कुल 114 मैच इन्होंने खेले हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 29 अगस्त को। महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है देश में। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस। देखिए भारत में हर साल 29 अगस्त को महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। भारत में इस दिवस की शुरुआत साल 2012 में की गई थी। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में अनुभव पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? यह किसके द्वारा दिया जाता है? तो पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के द्वारा अनुभव पुरस्कार दिया जाता है। देखिए हाल ही में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने सेवा के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा किए गए योगदान को मान्यता देने के लिए 7वें अनुभव पुरस्कार समारोह का आयोजन किया। मार्च 2015 में स्थापित अनुभव पोर्टल सेवानिवृत्त और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए अपने अनुभव साझा करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। अब हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं और लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए है जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। 2024 के एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? हरमनप्रीत सिंह को। अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? बांग्लादेश ने। 2024 की हरून इंडिया रिच लिस्ट में टॉपर है गौतम अडानी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए? 4,136 करोड़। 2024 की हरून इंडिया रिच लिस्ट में सबसे ज़्यादा NRI किस देश से हैं? अमेरिका से। भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल जीता कार्तिक वेंकट रमन ने। अगस्त 2024 में BSF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया दलजीत सिंह चौधरी को। डेविड मालन ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। वह खेलते हैं इंग्लैंड देश के लिए। ठीक है, इंग्लैंड देश के खिलाड़ी हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में अनुभव पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, अनुभव पुरस्कार। अब बताइए आंसर क्या होगा इसका? अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? चार ऑप्शन है आपके पास, करेक्ट आंसर क्या होगा आपको कमेंट करना है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। आपको उसका PDF मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा PDF का। ठीक है, बिल्कुल फ्री है PDF। थैंक यू।